हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड पर ये मेरा लास्ट वीडियो है। दो केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड आप लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो थर्ड टाइप की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है, रिएक्शन involving COOH bond, reaction involving COOH group। इसकी COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है, वो आज के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। देखिए बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होती। ये जो टॉपिक आज का जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जो केमिकल रिएक्शन शो की थी। स्टेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला है, नंबर फर्स्ट है रिडक्शन। ये आप पढ़ के आए हो, रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किसमें होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड में भी होगा और अल्कोहल में भी होगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल बाय रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं या डाइबोरेन यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज नहीं करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, एक दो रिड्यूसिंग याद रखिए, इतना काफी है आपके लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH रिड्यूस हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में? चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लें या डाइबोरेन B2S6 यूज कर लें, ये रिड्यूस कर देगा किसमें? प्राइमरी अल्कोहल में, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एसिटिक एसिड लिया, CH3COOH लिया, तो ये रिड्यूस हो जाएगा एथिल अल्कोहल में, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होगा तो मेथनॉल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उतारिए। अब जो नई रिएक्शन है, जो नई टाइप की रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में चेंज करती है। याद रखिएगा, जो नई रिएक्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में चेंज करती है। ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में बहुत ही यूज होता है इन रिएक्शंस का, इसलिए बहुत ही खास ध्यान रखिएगा इन रिएक्शन पे। जब कन्वर्जन करेंगे आप तो उसमें इन रिएक्शंस का बहुत यूज होता है। तो हेडिंग देंगे डीकार्बोक्सिलेशन। ये आप एक जगह पढ़ चुके हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब जहां मैंने जीओसी बताया आपको, जीओसी में बताया था, जहां पे वर्ड डी यूज हो जाए, DED यूज हो जाए, डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो सब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये भी डीकार्बोक्सिलेशन भी एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतनी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, बस इतना समझ आइए। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the loss of carbon dioxide molecule, the loss of carbon dioxide molecule from a carboxylic acid, from a carboxylic acid
from a carboxylic acid to form hydrocarbon. To form hydrocarbon is known as decarboxylation. Decarboxylation की ये डेफिनेशन है. डीकार्बोक्सिलेशन दो तरह से होता है. डीकार्बोक्सिलेशन दो तरह से होता है. नंबर फर्स्ट यूजिंग सोडा लाइम. ये सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है. ये क्या करता है? ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी भी साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ बने हुए साल्ट से रिएक्शन करता है सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, कैल्शियम. सोडा लाइम इस्तेमाल करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, CO2 रिलीज हो गई, CO2 यहां से निकल गई, ये CO2 निकल जाएगी और R के साथ H आ जाएगा, एल्केन बन जाएगा. R के साथ H आ जाएगा और प्लस Na2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, Na2CO3, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एल्केन बन जाएगा. ठीक है. अगर मान लिया आपने ले लिया CH3COONA, सोडियम एसिटेट ले लिया, सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दी, हीट भी किया जाएगा इसको, सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दी, क्या बन जाएगा? ये पूरा तो निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में. बचेगा क्या? CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट. तो इस रिएक्शन, देखिए रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में 1 कार्बन बच रहा है, प्रोडक्ट 1 कार्बन का बच रहा है. तो इस रिएक्शन का यूज हम तब करेंगे जब डिसेंडिंग करना हो, कार्बन चेन को डिसेंडिंग करना हो, तब इस रिएक्शन का यूज करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन में. रिएक्टेंट में 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में 1 कार्बन है. अभी एक रिएक्शन बताई थी हमने कि कार्बन को बढ़ाना, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा था तो एक कार्बन बढ़ रहा था, वहां पे असेंडिंग, अगर कार्बन चेन को बढ़ाना है तो वो रिएक्शन का यूज करेंगे और कार्बन चेन को घटाना है तो इस रिएक्शन का यूज करेंगे. ठीक है. अगर मान लीजिए आप ये ले लें CH3CH2COONA, अब बताइए क्या बनेगा? ये तो निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, बचेगा क्या? CH3CH2CH3 प्लस Na2CO3. अगर आप ये ले लें सोडियम बेंजोएट, ये ले लें, सोडा लाइम का यूज करें, क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगी प्लस, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, दिख रहा है. ठीक है. ये पहला यूज है, डीकार्बोक्सिलेशन का पहला मेथड है यूजिंग सोडा लाइम. सेकेंड मेथड तो और इंपॉर्टेंट है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा मेथड और इंपॉर्टेंट है. दूसरा मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए. सेकेंड मेथड है, इसी में डीकार्बोक्सिलेशन 2 मेथड से कर सकते हैं. दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन. इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन इसे कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. कोल्बे
कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, उसमें सोडा लाइम यूज करते हैं, इसमें साल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि एक कैथोड एनोड लगाकर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाला उसमें, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, उससे आपको एल्केन मिलता है। कैसे, जैसे ये CH3COO, लेकिन इस मेथड और उस मेथड में फर्क है। इस मेथड से कार्बन चेन दुगनी हो जाएगी, इसमें 2 लिया जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे H2O और इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये चेंज हो जाएगा CH3 2 मॉलिक्यूल लिए ना, CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस NaOH, इतने बाई प्रोडक्ट मिलेंगे वाटर। ठीक है, ठीक है, सॉरी वाटर नहीं, H2 मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस 2NaOH। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको इथेन बनाना है तो इथेन किससे बनाया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट से। 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट लिए जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनाया जाएगा। मैकेनिज्म देखना चाहेंगे इसकी, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले सोडियम एसिटेट, 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट COONA ब्रेक होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ब्रेक होगा। ब्रेक हो गया, किसमें टूटेगा ये, 2CH3COO माइनस। पता ही है आपको कि सोडियम पॉजिटिव एसिटेट नेगेटिव से बना है, तो सोडियम पॉजिटिव बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये सोडियम पॉजिटिव कैसे हुआ होगा, सोडियम पॉजिटिव ऐसे हुआ होगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे। अब क्या होगा, एट एनोड, एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड पर ये एसिटेट आयन आएंगे, ये एसिटेट आयन आएंगे। एसिटेट आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, जो सोडियम निकालेगा। सोडियम पॉजिटिव हुआ है ना, सोडियम पॉजिटिव हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एसिटेट आयन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COO इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2CH3COO, यही तो होगा इसका स्ट्रक्चर। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेगा, ये होमोलिटिक फिशन होता है। याद रखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो ये होमोलिसिस होगी और 2CH3 के फ्री रेडिकल बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। अब फिर ये 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और CH3 इथेन बना लेंगे। एनोड पे क्या, सॉरी कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर कैथोड पे क्या आएगा, वाटर आएगा। वाटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये चेंज हो जाएगा OH माइनस
प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दूसरे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से कंबाइन करके H2 गैस निकाल देगा। तो एनोड पर एथेन मिलता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये ठीक है। तो इथेन किससे मिला, याद रखिएगा, इथेन किससे मिला कोल्बे मेथड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इथेन जो आपको मिला है कोल्बे मेथड में, ये क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है कि कोल्बे मेथड में इथेन किससे मिलेगा। इस मेथड से एथेन, इथीन और एस्टिलीन तीनों मिलती है। इथेन जो है, इथेन किससे मिला है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट से, CH3COONA से मिला है आपको इथेन। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें इस एसिड की, CH3COONA और CH2COONA, ये कौन सा एसिड है। अगर यहां पे दोनों, यहां पे H लगा दें तो कौन सा एसिड है, मैं बता चुका हूं नोमेनक्लेचर में, ये सक्सीनेट है। ठीक है, सोडियम सक्सीनेट, सक्सीनिक एसिड है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, इससे आपको मिल जाएगी एथीन, एथाइन। ठीक है, तो सोडियम सक्सीनेट से आपको एथिलीन मिलेगी, बाकी रिएक्शन सेम है। और अगर आपको एस्टिलीन आपको पानी हो तो कौन सा एसिड इस्तेमाल करेंगे, ऐसा एसिड इस्तेमाल करेंगे जो जिसमें डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड एसिड इस्तेमाल करेंगे। और अनसैचुरेटेड एसिड कौन होता है, ये, इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे सोडियम, लिख लीजिएगा कहीं, फ्यूमरेट, सॉरी सोडियम मैलिएट। सोडियम मैलिएट की जब इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन करेंगे तो आपको मिलेगी एसिटिलीन, बाकी रिएक्शन प्रोडक्ट सेम होंगे, एसिटिलीन मिलेगी। तो कोल्बे मेथड में एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट से इथेन मिलेगा, सोडियम सक्सीनेट से एथीन मिलेगी और सोडियम मैलिएट से आपको एसिटिलीन मिलेगी। ये लिख लिया कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, कंडीशन में पूछ सकते हैं और आपको बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एक रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है, बस ये चैप्टर और नहीं बचा है, 2 रिएक्शन पढ़ाने के बाद ये खत्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यह है एक हैलोजनेशन, एसिड का हैलोजनेशन, हैलोजनेशन को कहते हैं हेल, ये रिएक्शन का नाम है हेल, वो स्पेलिंग देखनी पड़ेगी हमको, वोल्हार्ड ज़िंगसी ज़िलिंग्सी रिएक्शन, हेल-वोलार्ड ज़िलिंग्सी रिएक्शन, इसका हैलोजनेशन। हैलोजनेशन कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा जिसपे के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है किससे, हैलोजन एटम से। ठीक है, जैसे ये है ROH। ठीक है, ये अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है,
इसकी रिएक्शन जब हैलोजन और रेड फास्फोरस से होती है, रेड फास्फोरस से होती है, तो अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है RCH X, इसे अल्फा हैलोजनेटेड एसिड कहते हैं, अल्फा हैलोजनेटेड एसिड कहते हैं। X कोई भी हैलोजन एटम होगा, X कोई भी हैलोजन एटम होगा, ठीक है, अल्फा हैलोजनेटेड। अगर मान लीजिए यूज किया आपने CH3COOH और इसमें क्लोरीन रेड फास्फोरस डाल दिया तो ये हो जाएगा CH2Cl COOH, ठीक है। ठीक है, हेल पोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए। रिंग सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान है। रिंग सब्स्टिट्यूशन आप लोग खुद बताइए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा होगा कि मेटा डायरेक्टिंग होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें डबल बॉन्ड, इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो कोई भी रिएक्शन जो होगी, इसकी कोई भी रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होगी। अगर नाइट्रेशन होगा तो ये भी मेटा पोजीशन पे होगा। अगर सल्फोनेशन होगा तो भी मेटा पोजीशन पे होगा। अगर हेलिनेशन होगा तब भी मेटा पोजीशन पे होगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो बच्चों ये था आपका पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पूरा नॉमेनक्लेचर और पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा दी है। अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा आएगा एमीन्स पे। थैंक यू सो मच।